ये टूथ में से निकाला हुआ ताम्र है। तीन तोला लेते हैं, 32 ग्राम है। 3 तोला लेते हैं। अब उसको हम मूस में डाल देंगे। मूस में डालकर इलेक्ट्रिक भट्ठी में पिघाड़ेंगे और जो हमने कलर बनाया है वो कलर का आज हम उपयोग करने जा रहा है। वो कलर इसमें डालेंगे, क्या होता है देखेंगे। टूथ में से जो ताम्र निकाला था और मित्र पंचक के साथ 1 घंटे ज़्यादा अग्नि दिया था तो सफ़ेद कॉपर बन गया था। यही वो ताम्र है। अब कलर डालने से क्या होता है देखते हैं आगे। अंदर मूस रख दिया है और भट्ठी चालू कर दिया है। भट्ठी चालू हो गई। भट्ठी अभी चालू किया है, कर दिया है। 50 सेंटीग्रेड के आसपास गर्मी पहुंची है। आगे गर्मी कितनी पहुंचेगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। 1200 सेंटीग्रेड तक गर्मी ले जानी है। ये भट्ठी में 1200 सेंटीग्रेड तक ही सीमित होती है अग्नि। 1200 सेंटीग्रेड से ऊपर इसमें अग्नि जाएगी नहीं। 218 तक सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुंची है। 220 हुआ, 21, 22, 23, धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तो 200 में अंदर गर्म भी नहीं हुआ होगा। गर्म होने में भी वहाँ बहुत ज़्यादा समय जाता है, इतनी देरी लगेगी। ये मैंने नौसादर और सुरोखार दोनों कायम है। नौसादर और सुरोखार दोनों कायम किया हुआ मिक्स किया है। जो पिघलेगा तुरंत उसकी सुट्टी मार देना है। 1 तोला है, दोनों मिलकर 1 तोला लिया है। पहले नौसादर और सुरोखार की सुट्टी मारेंगे। बाद में ये जो कलर बनाया है मैंने वो कलर देंगे। तो कलर बैठता है कि नहीं आप देखना है। देखेंगे कलर बैठता है कि नहीं। इसके बाद कोई आगे की कार्यवाही हो सकेगी। अगर कलर बैठ गया, सक्सेस हो गया तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1 ग्राम पर और 1 तोला पर 1-1 ग्राम की 2 चुटकी मारनी है। एक साथ नहीं मारनी है। 1 तोला पर 1-1 ग्राम की 2 चुटकी मारने की है। लेकिन दोनों चुटकी एक साथ नहीं मारने की है। पहले 1 ग्राम की चुटकी मारेंगे, बाद में वो इसमें मिक्स हो जाएगा तो दूसरी चुटकी मारेंगे। इसके बाद हम उनका ढाल पाड़ लेंगे। कॉपर भी टूथ में से निकाला हुआ ही लिया है, शुद्ध कॉपर है बिल्कुल।
जो मैंने मित्र पंचक से जीवित करके निकाला था वही कॉपर है, टूथ वाला कॉपर है। पाँच सौ 67 तक सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुंची है और 570 हो गई। 72, 73, 74, 75, 77, 77, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अभी 585 पे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लाल हुआ है। अब पिघलने में 1000 के ऊपर जाएंगे तभी पिघलेंगे, इसके बिना पिघलेगा नहीं कॉपर। कॉपर का द्रवणांक 1100 के आसपास है। 1100 के 1150 के बीच में कॉपर प्रवाही रूप में होता है। 1100 से 1150 के बीच में कॉपर प्रवाही रूप में होता है। इसके पहले कभी कॉपर प्रवाही रूप में होगा नहीं। कम से कम उनको 1150 सेंटीग्रेड गर्मी तो चाहिए। ये भट्ठी थोड़ी 1200 सेंटीग्रेड वाली है तो थोड़ी छोटी पड़ती है। रसायन वाले को, रसायन काम करने वाले को 1600 या 1700 सेंटीग्रेड तक की भट्ठी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम काम करेंगे 1100, 1150, 1200 सेंटीग्रेड तक कोई भी धातु पिघलेगी, सोना, चांदी या तो कॉपर। तो इसके ऊपर जो दवा डालते हैं पिघले तब तो थोड़ी गर्मी पीछे हट जाती है। पिघलेली धातु के ऊपर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो पीछे हट जाती है गर्मी थोड़ी, 40-50 सेंटीग्रेड तो पीछे हट ही जाती है। यही कारण से दवा इसमें मिक्सिंग होने में समस्या भी आती है। इसलिए ज़्यादा सेंटीग्रेड वाली भट्ठी होवे, कम से कम 1600 से 1700 सेंटीग्रेड वाली भट्ठी होवे तो इसमें सभी प्रकार के काम हो सकते हैं। अब्रक कोई भी प्रकार का सत्व भी निकाल सकेंगे। ऐसी भट्ठी होगी तो थोड़ी महंगी तो पड़ेगी वो भट्ठी, लेकिन हमारे लिए, रसायन वालों के लिए यही काम की है। अगर 1200 सेंटीग्रेड से ऊपर की भट्ठी होगी तो हम 1300 सेंटीग्रेड तक सेटिंग करके चालू करेंगे और 3 में से कोई भी मेटल पिघाड़ेंगे तो उसके ऊपर कोई भी दवा, औषध डालेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो धातु पिघलेली रहेगी। पिघलेली रहने से जो अंदर अणु या अणु में जो दवा प्रसर जानी चाहिए वो प्रसर जाएगी। यही कारण से थोड़ी भट्ठी बड़ी होनी चाहिए। ये भट्ठी सोनियों के लिए काम नहीं है। 1022 सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुंची है। शुरू में थोड़ी भट्ठी गर्म होने में देर लगती है। एक बार भट्ठी अंदर से गर्म हो जाती है, बाद में तो तत्काल सेंटीग्रेड बढ़ने लगता है। जब पहली बार हम चालू करते हैं तो 10 मिनट तो जाएगी, 10-15 मिनट अंदर से गर्मी पकड़ने में, हीट पकड़ने में। अब देखते हैं कैसा हुआ है। अंदर एकदम लाल चोड़ हो गया है, प्रवाही होने की तैयारी है। प्रवाही हो गए तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करके रखा है। इसको एक बात का ध्यान रखना है, जब उसको दवा अंदर से निकालनी है तभी उसका ढक्कन खोलिए, इसके पहले उसका ढक्कन खोलना मत। अंदर से दवा निकालने के बाद तुरंत ही ढक्कन बंद कर देना, नहीं तो जो भेद लग जाएगा तो ये औषध काम नहीं करेगा, कलर काम नहीं करेगा।
इसमें भेद नहीं लगना चाहिए, यही बात को हमको ध्यान रखना है। भेद नहीं लगना चाहिए, अगर भेद लग गया तो हमारे लिए कोई काम का नहीं, इसलिए भेद ना लगे ये बात को हमें खास ध्यान रखना है। 1141 सेंटीग्रेड तक गर्मी पहुंच गई है। 1150 हुए तो पिघल जाएगा पूरा। तो ये पहले नवसादर और सुरोखार जो कायमी रूप में है, दोनों मिक्स समान मात्रा में है, उसको सिपटी सुपटी मार देते हैं। पिघल गया है। अब वो नवसार सुरोखा को डालेंगे। अब उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि गर्मी थोड़ी डाउन हो जाती है। ढक्कन खुलता है तो गर्मी थोड़ी डाउन हो जाती है। देखो 1138 पर पहुंच गई। फिर उसको गर्म होने देंगे, बाद में उसको हम आगे ले जाएंगे। देखो ढक्कन खोलने से भी कितनी गर्मी डाउन हो जाती है। फिर 30-33 के आसपास आ गई फिर से। अब 1200 सेंटीग्रेड पहुंचेगी, तब हम ये दवा डालते हैं कलर की। यही कारण से मैं कहता था कि रसायन वालों के लिए 1600 से 1700 सेंटीग्रेड वाली इलेक्ट्रिक भट्ठी चाहिए, क्योंकि इसमें दवा खोलने के लिए, दवा डालने के लिए हम ढक्कन खोलते हैं तो भी गर्मी पीछे हट हो जाती है, और दवा डालते हैं तो भी गर्मी पीछे पड़ जाती है। यही कारण से शायद धातुओं में दवा मिक्सिंग के लिए समस्या रहती होगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रवाह, जब हम प्रवाही रूप, कोई भी धातु प्रवाही रूप में होते हैं तो प्रवाही रूप में ही हम दवा डालें तो प्रवाही रूप में ही रहनी चाहिए। जब हम प्रवाही रूप में धातु में दवा डालते हैं तो धातु थोड़ी पीछे गर्मी पड़ने से फिर से घन स्वरूप में होने लगती है। तो यही समस्या सबसे बड़ी भारी हो जाती है कि दवा अंदर जो तत्काल पिघलनी चाहिए, अंदर जो तत्काल उसके अणु में प्रसार होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इस कारण से दवा बाहर रह जाती है, और धातु के प्रवाही रूप में जो अंदर अणु में प्रसरनी चाहिए वो प्रसर नहीं सकती है। इसलिए ये भट्ठी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए बराबर अनुकूल नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए 1600 से 1700 सेंटीग्रेड गर्मी वाली भट्ठी होती है, तो हमारा सभी प्रकार का काम इसमें हो जाता है। अब 1191 सेंटीग्रेड गर्मी पहुंच गई है। अब हम इसमें दवा डालते हैं कलर की। फिर हम इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरी दवा, देखो दवा डाली तो भी फिर जो देखो 80 तक आ गई थी।
सिर्फ दवा डालने से 25-30 सेंटीग्रेड गर्मी कम हो जाती है, तो इसमें से 10 सेंटीग्रेड भी कम होवे तो तुरंत धातु में बदलाव जो होना चाहिए नहीं हो सकता है। इसलिए ये बात का हमें बहुत सावधानी से ध्यान में लेनी चाहिए। शायद ऐसा कुछ कारणों जो होता है परिवर्तन के लिए जो हमारी नज़र समक्ष बैठता नहीं है, लेकिन जो हमारी नज़र समक्ष बैठता नहीं है वही उनकी सत्यता होती है, वो हमको निष्फलता के कारण तरफ ले जाए। फिर से 1200 सेंटीग्रेड के आसपास गर्मी हुई है। अब इसमें दोबारा एक कलर की दवा डालते हैं। दोबारा 2 बार डालनी है। 1200 सेंटीग्रेड हो गई है। देखो 1200 सेंटीग्रेड पूरी होते ही इसकी घंटी बजने लगती है। देखो दवा डाली तो भी देखो 25 सेंटीग्रेड फिर पीछे हट गई, सिर्फ दवा डालने से। अब 1200 सेंटीग्रेड हो गई है। अब हम भट्टी बंद कर देते हैं और कॉपर को ढाल पाड़ देते हैं।